ओम शांति। मन जीत जगत जीत बनना। हम सभी के पुरुषार्थी जीवन का यही लक्ष्य है। मन जीत जगत जीत बनना। मन जीत बनना अर्थात मन के राजा बनना और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। मन जीत बनना अर्थात मन पर पूर्ण रीति से नियंत्रण तथा अनुशासन प्राप्त करना। संगम युग में जिन्हों के पास बहुत अच्छी मन बुद्धि को नियंत्रण तथा अनुशासन करने की शक्ति होती है, जो स्वयं का राजा बनते हैं, वो विश्व का राजा स्वतः ही बनते हैं। दूसरी बात, मन जीत बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंतिम पेपर की तैयारी हमें अभी करनी है। जिस भी परिस्थिति में हम सभी होंगे, उस परिस्थिति में रहकर एक सेकंड में हमारा मन बाबा के याद में मगन हो जाए, ये हमारा अंतिम पेपर है। इसमें अच्छी तरह से पास होना है तो हमें मन जीत की अवस्था बनाना बहुत जरूरी है। मन जीत बनने के लिए मन के बारे में 5 बातें जानना बहुत जरूरी है, जिन्हों को जानने से हम धीरे धीरे अपने मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन कर सकते हैं। पहली बात है, सदा समझे मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरी प्रजा है, मैं मालिक हूं। मालिक के अधीन प्रजा होती हैं, नौकर होते हैं। तो जब हम अपनी ऊंची शान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं, स्वयं को राजा समझते हैं, तो मान रूपी कर्मचारी हमारा पूर्णतया डायरेक्शन कहो या ऑर्डर कहो पालन करने लगता है। बड़ी सरलता से मन हमारे डायरेक्शन को स्वीकार करता है और उसी अनुसार सारे दिन भर में चलता रहता है। दूसरी बात, सदा ऐसा समझें मन मेरा मित्र है। मित्र को बड़े प्यार से हम समझाते हैं
मित्र का हाल चाल हम लेते रहते हैं। मित्र हमें सहयोग देता है, हमसे सहयोग लेता है। इसलिए समय प्रति समय मन को हालचाल पूछते रहें, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं कठिनाई तो नहीं। तो मन को सदा खुश रखें, मन को सदा शांत रखें और हल्का रखें। तो ऐसा जो मन हमारा मित्र है, हमें अविनाशी कमाई करने के लिए सहयोग देता रहता है। तीसरी बात, मन बच्चे के समान है। माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाती हैं, बेटा ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। बेटा ये खड्डा है, इसके पास नहीं जाना, वरना इसमें गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो ऐसे आत्मा रूपी मां का बेटा है मन। तो मन को हम समझाएं, हे मेरे मन, अगर माया के साथ रहोगे तो मैला बन जाओगे, और परम पवित्र बाप के साथ रहोगे तो पवित्र बन जाओगे, साफ सुथरे बन जाओगे। और सदा याद की सीढ़ी पर जीन की तरह चढ़ते रहो और उतरते रहो, ऐसा मन रूपी बच्चे को समझाएं। और जब भी कर्म क्षेत्र पर आते हो तो सदा कर्म में व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो ऐसा मन को जब समझाते हैं तो मन धीरे धीरे समझदार बनता है और हमारा सहयोगी बनता है। चौथी बात, मन घोड़े के समान है। जब हम घोड़े पर बैठते हैं, घोड़े की लगाम अगर हमारे हाथ में अच्छी तरह से पकड़ी रहती है तो घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाता रहता है। तो ऐसे मन रूपी घोड़े पर आत्मा सवार हो जाता है तो उसकी बुद्धि रूपी लगाम अटेंशन की मुट्ठी में सदा पकड़ी हुई हो। कारण अकारण ये लगाम अगर छूट जाती हैं, घोड़ा थोड़ा रास्ता भटक जाता है, तो हमें मंजिल पर पहुंचना बहुत कठिन लगता है। कहते हैं थोड़ा रास्ता भटका तो लगा माया का फटका। इसलिए बुद्धि रूपी लगाम को अगर हम अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं तो मन रूपी घोड़ा हमें सुचारू रूप से अपने संपूर्णता के लक्ष्य की ओर ले जाता रहता है। पांचवी बात, मैं आत्मा रचता हूं, मन मेरी रचना है। रचना हमेशा रचता के डायरेक्शन पर चलता है। रचना रचता को नहीं चलाता है। रचना हमेशा रचता के अधीन रहता है। मैं आत्मा कमांडर हूं, मन मेरी रचना है, तो मन को मेरी हर एक ऑर्डर को मानना होगा।
तो जब हम ऐसा स्वयं को रचता समझते हैं तो मन हमारे कंट्रोल में रहता है और बहुत अच्छी तरह से हमें सहयोग देता है। अभी मन जित बनने के लिए आवश्यकता है आत्मा को शक्तिशाली बनाने की। आत्मा कमजोर होने के कारण मन आत्मा को घसीटता रहता था। द्वापर युग से लेकर मन मानी करता था। वास्तव में मन बुद्धि ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। ये जब माया के संग में रहें तो इन्होंने आत्मा को पतित बना दिया और सारे खजाने लुटा दिए, गवा दिए, आत्मा को कंगाल मोहताज बना दिया। अभी संगम युग में उन्हीं दो बच्चों के द्वारा खोए हुए खजाने हमें पुनः प्राप्त करने हैं। कैसे करेंगे? कमजोर आत्मा को पुनः शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है मन मना भव का। जितना मन मना भव के मंत्र का अजापा जाप करते रहेंगे तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से हमें शक्तियां मिलती रहेगी और आत्मा सशक्त बनती जाएगी। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आए हैं। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। अब ये बात हमें समझना जरूरी है कि आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होती है, किस माध्यम से परमात्मा से हमें शक्तियां मिलती हैं। तो बाबा जो सर्वशक्तियों का सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, उनसे संकल्प के माध्यम से आत्मा में शक्तियां आने लगती हैं। मन मना भव। तो बाबा कहते हैं, हे आत्मन, अपना मन मेरी याद में मनाओ, मेरी याद में रमण करो, मेरी याद में रिझाओ, मेरी याद में व्यस्त रखो। तो जब मन बाबा से जुड़ जाता है, बाबा के प्रति संकल्प करता है, तो उस संकल्प के माध्यम से हमें शक्तियां मिलती रहती हैं। आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती हैं। और 3 संकल्पों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प के माध्यम से हमारी शक्तियां बहुत वेस्ट होती हैं और नष्ट होती हैं। चौथा है कर्म करने के लिए संकल्प। सारे दिन भर में हम स्थूल सूक्ष्म कारोबार के बारे में जो कर्म करते हैं, उनके बारे में जो संकल्प करते हैं, उनके द्वारा हमारी थोड़ी थोड़ी शक्तियां यूज होती हैं। अभी बाबा ने हमें इशारा दिया है। बाबा कल्याणकारी हैं। बाबा ऊपर से देखते हैं, मेरे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। इतना लंबा समय इनको लग रहा है। इसका कारण क्या है? तो बाबा हमें बताते हैं, बैटरी को अगर चार्ज करना है तो व्यर्थ के लीकेज को बंद करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। सारे क्लब में
आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए केवल एक ही बार हमें चांस मिलता है। इसलिए हर संभव हमें व्यर्थ के लीकेज को बंद करना होगा। एक तरफ मन मनाभ होके मंत्र के द्वारा, शक्तिशाली स्थिति के द्वारा शक्तियों को जमा करते रहें और दूसरे तरफ व्यर्थ के लीकेज को बंद करें, तो धीरे धीरे शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो व्यर्थ को समाप्त करने की बहुत सुंदर युक्ति हैं। अपने भ्रुकुटी पर फुल स्टॉप लगाना, स्वयं को आत्मा समझना, जो भी सामने व्यक्ति आता है उसके भ्रुकुटी पर भी फुल स्टॉप लगाना, आत्मा रूप में देखना, तो व्यर्थ संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। दूसरी युक्ति है ड्रामा की बिंदी को यूज करते रहना, क्योंकि ड्रामा को देखते हुए ऐसी कोई सीन हमें दिखाई देती है जिससे आश्चर्य होने लगता है, तो व्यर्थ संकल्प का मन में तूफान उठने लगता है। लेकिन ड्रामा की बिंदी लगा दें, ये जो भी सीन मेरे सामने से गुजर रहा है, ये हर कल्प गुजरता गया है, कोई नई बात मेरे लिए नहीं है, तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लग जाता है। तीसरी युक्ति है मनन चिंतन अगर हम बढ़ाते चलते हैं तो हमारा जो मन खाली रहता है, शैतानी करता है, इधर उधर भटकता है, वो मन मनन चिंतन में जब व्यस्त होता है तो व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने लगता है। और नेगेटिव को समाप्त करने के लिए पॉजिटिविटी का चश्मा सदा पहनकर रखें, तो धीरे धीरे हमारा व्यर्थ और नेगेटिव बंद हो जाएगा। अभी मन मना भव का मंत्र जब जाप करते हैं तो उसके साथ साथ मध्याजी भव का मंत्र भी जाप करते रहना जरूरी है। कई बार बाबा कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को भी याद करो। जब वर्षे की याद रहती है तो न चाहते हुए बाबा से हमारा प्यार बढ़ने लगता है। बाबा हमें संगम युग पर कितने अनाप शनाप खजाने देते हैं, कितने वरदानों से हमें पालना करते हैं। तो जब संगम युग की उपलब्धियों को याद करते हैं और सतयुगी त्रेतायुगी बादशाही को वर्षे को याद करते हैं, तो प्राप्ति से प्यार, और जहां प्यार जिससे प्यार वहां बुद्धि की तार हमारी स्वतः ही जुटी रहती हैं। तो जब बद्याजी भव का मंत्र जाप करते हैं तो मन मना भव का मंत्र बहुत अच्छी तरह से हम जाप करने में सदा मस्त रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम बाबा से शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं तो धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हैं। लेकिन मनमना भव का जो मंत्र है, ये महामंत्र है, इसका अजापा जाप सहज रीति से अगर सारे दिन भर में करना चाहें तो मैं अनुभव के आधार से ये कहना चाहूंगा कि मन बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं, वो अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से मन मना भव का अजापा जाप चलता रहेगा। पहली बात है मन बुद्धि के बारे में। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो।
ऐसी बुद्धि बाबा की याद में अथक बनकर सदा व्यस्त रहती है। ऐसा शांत, शीतल और हल्का मन बाबा की याद में सदा मस्त रहता है। दूसरी बात, ये दोनों शक्तियां साथ में रहती हैं, तो इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है, ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये अंतर क्लियर नहीं होता है, तब तक इन दोनों शक्तियों का अच्छी तरह से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अंतर ये है, जब आत्मा को हम शक्तियों का पुंज समझते हैं, तो आत्मा की देखने की शक्ति बुद्धि है और सोचने की शक्ति मन है। साक्षी होकर हम देखें, ये देखने वाली शक्ति बुद्धि है और ये सोचने वाली शक्ति मन है। एकांत में बैठकर इन दोनों शक्तियों में सूक्ष्म अंतर को अच्छी तरह से अनुभव करें। क्योंकि आत्मा का जो नेत्र है, ये है बुद्धि रूपी नेत्र। ये आत्मा की दिव्य चक्षु हैं। इसी नेत्र से हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार अर्थात दर्शन कर सकते हैं। इस नेत्र में जितना हम ज्ञान का अंजन डालते रहते हैं, लगाते रहते हैं, उतना इस नेत्र की रोशनी बढ़ती है, जिससे हम स्वयं का और बाबा का स्वरूप, आत्माओं का स्वरूप स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए इस नेत्र की ज्योति को भी बढ़ाते चलें। तीसरी बात, मन जीत बनने के लिए मन कहते हैं हवा के माफिक भागता रहता है, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, हाथी की सोंड की तरह हमेशा हिलता रहता है। उसको कंट्रोल करना संभव नहीं है, आज तक समझते आए हैं। लेकिन बाबा ने उसकी बहुत अच्छी हमें युक्ति बताई है। वो युक्ति ये है, मन और बुद्धि के आपसी संबंध को अच्छी तरह से जानना। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है। बुद्धि ही सब कुछ है और मन उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है, मन उसके पीछे धीरे धीरे ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसे माँ के पीछे छोटा बच्चा माँ का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे भागता है, ऐसे बुद्धि के पीछे मन ऑटोमेटिक हमारा भागता है, उसके ही कंट्रोल में रहता है। तो ये संबंध जानने से मन पर हमारा पूरा नियंत्रण ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। क्योंकि बुद्धि को हम बाबा पर एकाग्र करते हैं तो मन हमारा इधर उधर जा नहीं सकता है, हमारे पूर्ण रीति से कंट्रोल में रहता है। चौथी बात, योगाभ्यास में जब हम बैठते हैं तो इन दोनों शक्तियों का कैसे प्रयोग करें। जब हम योग में बैठते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करें या सूक्ष्म वतन में बाबा ब्रह्मा के भ्रुकुटी पर शिव बाबा पर एकाग्र करना है। जितना देर तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता है, मन मना भव का जाप करते ही रहता है, बाबा के बारे में ही सोचता रहता है, बाबा के ज्ञान के प्रति, गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, शक्तियों के प्रति ऑटोमेटिक सोचते ही रहता है। तो बुद्धि से बाबा को देखना अर्थात बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना, मन को बाबा की याद में मनाना। लेकिन जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो बुद्धि थोड़ी इधर उधर भटक जाती है,
तो बुद्धि को चेक करें कहाँ वो भटक रही हैं और उसको चेंज करें, अर्थात बाबा पर बिठा दें, तो 1 सेकंड में हमें बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो बार बार चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ाते रहें तो मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र रहती हैं और बाबा से अथाह शक्तियां हम प्राप्त करते रहते हैं और धीरे धीरे आत्मा सशक्त बनती जाती हैं और मन जीत की स्थिति की ओर हम अग्रसर बढ़ते जाते हैं। 5वीं बात, युद्ध के क्षेत्र में हम सभी खड़े हैं। युधिष्ठिर बाबा ने हमें माया से युद्ध करना कैसे हमें सिखाया है। ज्ञान के और योग के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी हमें दिए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन से सदा स्वयं को, मन बुद्धि को सेफ रखना है, तो उसके लिए ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही हमें युद्ध के मैदान में आना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहन कर रखते हैं तो दुश्मन हमें धोखा नहीं दे सकती हैं। दुश्मन अगर मन बुद्धि पर वार भी करता है तो उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए युद्ध के मैदान में ईश्वरीय नशे का कवच पहन कर रखें और मन बुद्धि को दुश्मन से सदा सेफ रखें और याद की यात्रा में सदा व्यस्त रखें। कमाई जो शब्द है, क प्लस माई, या कमाई होगी या माई होगी, अर्थात माया होगी आपके साथ, या बाबा कहते ईश्वर या नश्वर, ये दो ही चीजें संसार में हैं। ईश्वर की याद होगी या नश्वर चीजें आपकी बुद्धि में याद होगी। तो हमें ईश्वर को याद करना है, नश्वर को याद नहीं करना है। तो सदा यही तात लगे रहें कि मैं आत्मा अविनाशी कमाई कैसे करती रहूं, कैसे बढ़ाती रहूं, यही तात, यही चिंता, यही मस्ती सदा लगी रहें। तो इसके लिए बाबा हमें बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं कि सारे दिन भर में अगर आपको अविनाशी कमाई करनी है तो याद का चार्ट रखना सीखो, क्योंकि याद का चार्ट ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं, मन बुद्धि को अच्छी तरह से व्यस्त रख सकते हैं और उन्हों के द्वारा अविनाशी कमाई करने लगते हैं। इसलिए याद का चार्ट बनाएं और सारे दिन भर में मन बुद्धि को व्यस्त रखें, उन पर पूरा नियंत्रण रखें। तो याद के चार्ट से हमें क्या पता चलता है कि मन मेरा कितना नियंत्रण में रहा है, दूसरी बात मेरी कितनी कमाई हो रही है और कितना मेरा समय सफल हो रहा है। ये सब बातें हमें चार्ट रखने से ऑटोमेटिक पता चलती हैं। और इसके साथ साथ हमें एक बात जरूर ध्यान देना है, बाबा ने कहा है समय प्रति समय मनसा सेवा करते रहो। जैसे जैसे शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है तो साथ साथ मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देते रहें, जिससे हमें दुआएं मिलती जाती हैं और वो दुआएं हमें योग की और शक्तिशाली स्थिति बनाने में मदद करती हैं। इसलिए जितना भी हम बाबा से प्राप्तियां करते हैं साथ साथ दाता बनकर देते रहें तो बहुत अच्छी तरह से ये शक्तियों का खजाना हमारा वृद्धि को पाता रहता है। जो मन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, उन्हों को ही संसार
नमन करता है, नमस्कार करता है, रिगार्ड देता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से मन मनाभव के मंत्र के द्वारा मन जी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना है। तो बाबा ने आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है। माताओं को सशक्त बनाने के लिए हमेशा अगर आप अपने स्वमान में रहते हैं, मैं योगिनी हूँ, तपस्विनी हूँ, दुर्गा हूँ, दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हूँ, काली काली माया की काली माँ को मिटाने वाली काली हूँ, महाकाली हूँ, ऐसे स्वमान के सिंहासन पर आप बैठते रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको नशा रहेगा, ईश्वरीय नशा रहेगा, और वो आपके योगाभ्यास में 4 चांद लगा देगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्वमान के सिंहासन पर बैठो और बहुत अच्छी तरह से कमाई करते रहो। तो अभी हम बहुत सुंदर योग का प्रयोग करने जा रहे हैं। बोलो, योग की सुंदर गहन अनुभूति आप करेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा ने हमें इतना जो ऊंचा ज्ञान दिया है उसकी ब्यूटी है ऐसे सुंदर गहन योग की अनुभूति करने में। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, कॉपी पेंसिल हटाकर एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, कोई भी हलचल में नहीं आएंगे और बाबा की याद में मन मनाभव का मंत्र का जाप करने में मस्त हो जाएंगे। इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी दीपक के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। मेरे शांत मन से शांति के प्रकंपन इस शांति वन में चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे मस्तक पर आत्मा रूपी मस्तक मणि चमक रहा है।
मुझ आत्मा रूपी मस्तक मणि से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह के सागर में समा गया। बाबा की बाहों में समा गया। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा स्वीट होम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण
मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ। मेरे बुद्धि रूपी नैनों के नूर बाबा बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे बाबा ही बाबा हैं। बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तियों के किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरा मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। मेरे मन मीत के साथ जुटा हुआ है। मैं आत्मा रूपी बैटरी अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जो मैं स्वयं को भगवान के सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। कितनी सुखद अनुभूति है यह। शक्तियों के सागर से निरंतर मैं आत्मा अथाह शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही है, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर
सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा के मन से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। जैसे मेरे पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूँ। ओम शांति शांति शांति।